जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, उन सब चीज़ों से, उन सब के डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बची, कैसे दूर रही और इस सफलता में आपने अपना झंडा लहराया? आगे का इरादा क्या है आपका? आगे का ग्रेजुएशन करना है अभी, यूपीएससी टॉप आईएएस ऑफिसर। माशाल्लाह। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलते थे एग्ज़ाम टाइम में तो आप क्या सोचकर लिखती थी जो इतने अच्छे मार्क्स आए आपके? नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी छात्रा से जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर पूरे बिहार में अपना परचम लहराया है। यानी पूरे बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 5वीं रैंक हासिल की है। ये साबित करता है कि मेहनत और लगन हो तो जनाब कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं बीबी आसराना जी का। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने 5वीं रैंक हासिल किया, अभी आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आसराना जी? बहुत खुशी हो रही है। आज मेरे लिए ये पल बहुत खुशी, गर्व और शुक्र का है कि आज मैं आप सबके सामने हूँ और अपनी सफलता को आप सबके सामने साझा करती हूँ। अच्छा, एक बात हमें ये बताएं कि आपके इस सफलता के पीछे आपके माता पिता और शिक्षकों का जो है क्या रोल रहा? हमारे माता पिता और शिक्षकों का तो बहुत ही ज़्यादा रोल रहा। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, साथ दिए हमेशा पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में। अच्छा, एक बात हमें ये बताएं कि जब आपको मालूम हुआ कि आपने पूरे बिहार बोर्ड में 5वीं रैंक हासिल की है, जब आपको पता चला तो उस वक्त एग्जैक्ट उस वक्त का रिएक्शन आपका कैसा था? क्या सोच रही थी आप मन में? बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। होना भी चाहिए। और एक बात हमने सुना है कि आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, आपने जो है सेल्फ स्टडी की है। तो सेल्फ स्टडी करते समय को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर आपने उसको कैसे संभाला? सबसे ज़्यादा मैं सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान देती थी। रोज़ाना 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, सुबह और शाम दोनों। अच्छा, यानी कि आपने अपनी तरफ से जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है मेहनत में, बहुत काबिल तारीफ़ है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार अब मुझसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, फिर आपने मतलब अपने आप को टूटना जो कहा जाता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब क्या करूँ ना करूँ, फिर उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला? बहुत बार ऐसा लगा था अच्छा। कि नहीं होगा, फिर खुद को संभाले बहुत, फिर मेहनत करते रहे लगातार। और देखा जाए तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में, डिजिटल ज़माने में, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, उन सब चीज़ों से, उन सब के डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बची, कैसे दूर रही और इस सफलता में आपने अपना झंडा लहराया? आजकल के बच्चे हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने अपने आप को उन सब चीज़ों से कैसे बचाया, कैसे दूर रखा? कभी दिल में ऐसा लगता था कि मतलब हम भी वो सब यूज़ करते, हम भी रील वगैरह बनाते? नहीं, वो सब तो नहीं, सिर्फ दिल में यही सोचते थे कि कामयाबी हासिल करनी है, एक दिन ज़रूर माँ बाप का नाम रोशन करना है। अच्छा, अब ज़रा हमें शॉर्टकट में बताएं कि आपने पढ़ाई किस स्कूल से स्टार्ट किया और अभी तक का सफ़र कहाँ तक रहा? मैंने 9th में एडमिशन ली थी, वहाँ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर तुर्कैली। वहीं से मैट्रिक भी की और इंटर भी। अच्छा, तो फिर आपने जो है कहीं पर प्राइवेट कोचिंग वगैरह क्यों नहीं ली? कि आपके पेरेंट्स इसमें जो है सहमति नहीं दे पाए, योगदान नहीं दे पाए, या फिर आपने खुद सोचा कि नहीं खुद से स्टडी किया जाए? ये किन की सोच थी? मेरी ही सोच थी सेल्फ स्टडी पर। मुझे सेल्फ स्टडी करना बहुत पसंद है। आज जो है आपने जो करके दिखाया है ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और देखा जाए तो सिर्फ अररिया ज़िला नहीं बल्कि पूरे बिहार में दोस्तों, बिहार में 5वीं रैंक हासिल करना ये कोई आम बात नहीं है। ये यूँ समझिए कि एक इन्होंने मेहनत किया, उस मेहनत का फल इनको मिला है। और अच्छा, ये बताएं अब हमें कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलते थे एग्ज़ाम टाइम में तो आप क्या सोचकर लिखती थी जो इतने अच्छे मार्क्स आए आपके? कॉन्फिडेंस बहुत था कि सही होगा। मतलब आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस था? जी, मेहनत पे। तो दोस्तों देखा आपने कि ये हैं बीबी आसराना जी, और अभी हम उसके आंगन में पहुँचे हैं। ये हमारे इलाके जोकीहाट के जोगंदर गांव अररिया बिहार से बिलोंग करती है और ये एक किसान की बेटी है। लेकिन दोस्तों अगर मेहनत और जज्बा अगर दिल में हो तो कोई भी मकाम इंसान हासिल कर सकता है। अच्छा, एक बात हमें आसराना जी ये बताए कि जो छात्रा यानी जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से भी कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? तो बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अच्छा। और
मोबाइल का भी सहायता ले सकते हैं कि वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, उससे भी आ सकता है। और गेस्ट पेपर वो सब भी पढ़ के अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। नंबर हासिल कर सकता है, यानी जो कोचिंग नहीं ले पाते नहीं हैं। ले पाते हैं। अच्छा, आगे का इरादा क्या है आपका? आगे का ग्रेजुएशन करना है अभी, यूपीएससी टॉप IAS ऑफिसर। माशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बच्ची को कामयाब करे। दोस्तों, इनकी सोच देखिए, अभी ग्रेजुएशन के बाद ये डायरेक्ट मतलब यूपीएससी की तैयारी में मतलब सोच रखी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब इंसान जब अपना मंजिल चुन ले, अपना मकसद चुन ले कि मुझे ये करना है, तो उसको करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तो आइए, यहाँ पर उनके पेरेंट्स वगैरह मौजूद, उनके भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर। ये आसराना जी आपकी छोटी सिस्टर है। हाँ, छोटी सिस्टर। तो जैसा कि आज इस बच्ची ने जो आज करके दिखाया है, ये कहीं ना कहीं जो है गर्व की बात है और फख्र की बात है। ये तो इसके पीछे की मेहनत, और ये बच्ची जब पढ़ती थी तो उस समय आपको क्या लगता था कि इस मुकाम पर पहुंच पाएगी? ये तो आगे की बात है खैर, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि ये बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि बचपन से जो इसकी ज़हानत मैंने देखा कि ज़हीन भी है और मेहनती भी है। दो चीज़ जब इसके अंदर, किसी बच्चे के अंदर में ये दो टैलेंट अगर हो और मेहनत भी करा, तो उसको ज़रूर इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले देखा था कि हाँ, इसके अंदर लगन है, ये आगे बढ़ना चाहती है। तो हम लोग भी सोचे नहीं, जब आगे बढ़ना चाहती है तो हमें भी आगे बढ़ाना है। तो हमने बढ़ाया, बच्ची मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि मतलब अच्छे खासे बच्चे जो है अच्छे खासे पैसा वगैरह खर्च करके प्राइवेट कोचिंग वगैरह लेते हैं, तब जाकर जो है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट डिवीज़न या पास या फिर सेकंड होते हैं। तो आपको अपनी सिस्टर पर इतना ज़्यादा भरोसा, सर ये तो कैसे? देखिए, एक चीज़ याद ख्याल रखिएगा, कोचिंग आप पढ़ें जहाँ भी पढ़ें, चाहे आप शहर में जाके पढ़ें या फिर गांव में कोई कोचिंग सेंटर हो वहाँ जाके पढ़ें, हर चीज़ के लिए मेहनत शर्त है। अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनती हैं और पूरे लगन के साथ पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसी तरह हमने भी सोचा कि नहीं चलिए, कम से कम बच्ची, हम तो बड़े बड़े इदारे में नहीं पढ़ा पाएंगे उनको, तो गांव में रह कर के ये मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, तो इंशाल्लाह हम इसको पढ़ाएंगे। हमने आगे बढ़ाया तो इस चीज़ का यकीन था कि हाँ, ये अगर मेहनत करेगी यहाँ से भी निकाल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको शहर में ही भेजें। तो चलिए, जैसा कि अभी आपकी सिस्टर कह रही है कि हमारा आगे का जो है मतलब प्लान है, मतलब जो भी हमने सोच रखा है मंजिल, कि जैसे कि बोले ग्रेजुएशन के बाद हम यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप लोग कितना मतलब योगदान देंगे? हमारी तरफ से भरपूर कोशिश रहेगी, बच्चे जिस मकाम तक पहुँचना चाहे हम लोग पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे उनके भाई साहब, और अभी आप रूबरू हो रहे थे बीबी आसराना जी से। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको अपनी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा था और अपनी पढ़ाई पर। तो कहने का मतलब ये है कि दिल में अगर इंसान कुछ भी ठान ले, मेहनत और आत्मविश्वास अगर इंसान के दिल में हो, तो इंसान कोई भी मकाम हासिल कर सकता है। और अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बीबी आसराना जो बच्ची है, इन्होंने जो है पूरे बिहार बोर्ड में अपना परचम लहरा दिया और 5वीं रैंक हासिल की है। हमने देखा कि नेशनल चैनल वगैरह पे भी इनका वीडियो चल रहा है। बिल्कुल चलेगा। अभी तो ये 5वीं बात है, अगर फाइनेंशियली सपोर्ट और भी होता तो और बेहतर होती, हो सकता है कि फर्स्ट आ जाती। तो गांव में रह कर के 5वां स्थान हासिल करना ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर ये बच्ची अगर घर से बाहर कहीं और होती तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता, एक सहारा भी होता कोई। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि ये बच्ची प्रथम स्थान तो 100% लाती ही लाती। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि कितने सालों के बाद कोई अगर परचम लहराया है तो यही बच्ची है।